सर पहले तो बहुत अच्छी बात है कि आज पूरी जो जनता है वो अवेयर हो रही है एक फैक्ट से कि हाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें जंगल राज और एक ऐसे शासन की तरफ इंगित करता है कि आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम तो नहीं। तो ये कहीं ना कहीं ये यहाँ से डोईवाला पर ये टोल होना एक दुर्भाग्य की बात है और वर्षों से इसका विरोध चलते आ रहा है। आज तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस के आए हों या आरआरपी से हों, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा से हों, सभी लोग। और सब लोगों का आने का मकसद एक ही है कि ये जनहित के लिए कार्य किया जा रहा है, जनहित के लिए ये चीजें हो रही है। क्योंकि आप देखिएगा यहीं पर पीछे परसों एक ट्रक ने किस तरह से एक परिवार के उस चिराग को भी बुझा दिया। 1 महीने पहले उनका एक और भाई एक्सपायर हुआ था, वो भी एक एक्सीडेंट में, और दूसरा भाई यहीं पे हुआ। उसके बाद एक स्कूटी का प्रकरण भी आप सब लोगों ने देखा। तो किस तरह से ये चीजें हो रही है तमाम देखिएगा। और आज अब यहाँ पर लोगों को बस ये एक कसम खानी है, एक शपथ लेना है कि ये टोल अब बस बंद करवाना है। अभी के लिए हाल में आप देख पा रहे होंगे कि अभी ये उठा हुआ है तो अभी सब लोग फ्री में जा रहे हैं, पर हमारा प्रयास यही है कि ये लगातार चलता रहे। अगर ये पहले भी गतिविधियां ऐसी होती, वहां से जो ढलान आ रही है लंबी, उसके बाद जो बड़ा हादसा हुआ, तो ये तमाम चीजें शायद रुक सकती थी पहले ही। लेकिन आज भी आम आदमी को आगे आकर हल्ला करना पड़ रहा है, अपने लिए आवाज उठानी पड़ रही है। और उत्तराखंड में देखिए हर चीज के लिए हमें आज आवाज उठानी पड़ रही है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। क्यों नहीं सरकार स्वतः संज्ञान लेती है अपने आम नागरिकों का, उनके भलाई के बारे में सोचना या उन तमाम चीजों के बारे में सोचना, चाहे नौकरी हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सड़क हो, हर चीज के लिए सड़क पर उतरना ये कोई एक समाधान नहीं हो सकता। आप देखिएगा कितनी यहाँ पर पुलिस आज तैनात है। इतनी बड़ी तैनाती पुलिस की होने की वजह एक मतलब ये सब समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है और हो क्यों रहा है। हमने क्या मांगा था, मुझे याद है पिछले 1-1.5 साल पहले एक भाई हमारे थे जो पहाड़ से आए थे, उनसे 5,000 रुपये छल किया गया। वो तो हम यहाँ पर मौजूद थे, फिर उनके वो पैसे वापस कराए गए। पर ऐसे कितने युवा साथी होंगे जो यहाँ पर टोल के माध्यम से ठगे जाते हैं, उनके पैसे इधर के उधर ट्रांसफर हो जाते हैं। जो ये कार्ड ये देते हैं उस पर कितनी सारी चीजें गुणवत्ता की अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजें हैं। और यकीनन अब जनता जाग रही है। बस एक ही जो नितिन गडकरी साहब है उनका कहना था कि 60 किलोमीटर का टोल होगा तो वो अवैध है। तो ये समझिएगा यहाँ पर से अगर आप देखें तो हरिद्वार वाला जो टोल है बमुश्किल यहाँ से 30 या 35 किलोमीटर है। उसके बाद तुरंत एक और टोल, तो ये यकीनन उस जो इनकी सड़क की नीति है उससे भी इतर है। ये यहाँ होना ही नहीं चाहिए क्योंकि डोईवाला के लोग हमेशा, डोईवाला जो है रुद्रप्रयाग ये देहरादून जिले में ही है, तो कहीं ना कहीं जो आवागमन है वो हमेशा चलता रहता है। एक ही विधानसभा के अंदर सोचिएगा, अगर डोईवाला के कुछ लोग यहाँ भी है तो कुछ वहाँ भी है, एक ही विधानसभा के अंदर ये टोल पड़ रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ये अनियमितताओं को दर्शाती है। और अगर ऐसा है कि आपने इससे भाई टैक्स कलेक्शन करना है या पैसे कलेक्ट करने हैं, मुझे लगता है इतने वर्षों से ये चल रहा है तो वो कब का पार हो चुका है। तो अब ये फ्री करना चाहिए, आम जनता के लिए सड़कें खोल देनी चाहिए, ना कि इस तरह से पुलिस आपको खड़ी करनी चाहिए जो विरोध कर रहा है उस बात का। बिल्कुल चौहान, यहाँ पर तमाम लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर ढलान है, आपको क्या कहना चाहते हैं दुर्घटनाओं को क्या कारण मानते हैं? आपको ट्रक देखिएगा, पहले तो ओवरलोडिंग का इसको समझना। ओवरलोडिंग पिछली बार भी जब आई थी, जो वो ट्रक था वो ओवरलोडिंग की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। अभी तो इन्होंने बंद कर रखा है, आप समझिएगा। वहां से बस आ रही है, देखो अगर ये भरा हुआ होता तो तभी तो वो हादसा हुआ। पर इस तरह से वो लगातार आगे बढ़ता चला गया और बढ़ता ही चला गया क्योंकि उसका ओवरलोड की वजह से ब्रेक फेल हुआ है। कोई मुझे बोले कि यार ब्रेक फेल है गाड़ी का, तो ब्रेक फेल होने का कारण ही वो ओवरलोडिंग है। अब इतनी बड़ी बस है या इतनी बड़ा वाहन जिसमें कि खचाखच चीजें भरी हुई होंगी तो यकीनन उसके ब्रेक लग रहे हैं। जैसा हुआ है ना वो घटनाक्रम वैसा ही होना है अगर यहाँ पर चीजें इस तरह से हो रही है। आज ही अभी इन्होंने खोल दिया क्योंकि आवाज उठा रहे हैं लोग। मुझे ये समझ में, वही बोल रहा हूँ, जब हम आवाज उठाएंगे क्या तभी जागेंगे लोग, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो आवाज उठाते रहना होगा और हमेशा करता रहना होगा, ये तो कोई बात नहीं थी। स्वतः जनता के जन कल्याणकारी मुद्दों में खुद ही संज्ञान सरकार को लेना चाहिए और इन तमाम व्यवस्थाओं को हमेशा के लिए बंद करना चाहिए। यही मेरा मानना है। चौहान जी, अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का भी एक बयान वायरल हुआ था खनन को लेकर कि ओवरलोड ट्रक था तभी दुर्घटना हुई। इस कारण को आप कैसे मानते हैं? बिल्कुल सही बोला है त्रिवेंद्र रावत ने। देखिए इन्होंने क्या किया है, आबकारी नीतियों में आप देखिएगा जो खनन से 1368 करोड़ रुपए इन्होंने माफ कर दिए। किसी एक ऐसे खनन का कोई व्यापारी तो रहा होगा जिसके इतने सारे पैसे माफ कर दिए। और एक तरफ दानी सरकार ये कहती है कि सबसे ज्यादा खनन अब की बार हुआ है, सबसे ज्यादा पैसा हमको खनन से आया है। तो भैया इतना आपने दोहन तो किया है, 8 रुपए प्रति क्विंटल या 8 रुपए इनका राजस्व जाता है। आप ये मुझे समझाइएगा कि 18 रुपए की क्या गणित है फिर।
फिर ऐसी क्या गणित है कि केवल एक ही पार्टी को मिल रहा है सारा टेंडर और बाकी के जो यहाँ के लोकल के जो ठेकेदार होते थे या लोकल के जो व्यापारी होते थे उन्हें काम ही नहीं मिल रहा। हमारे तमाम यहाँ पर भी अभी सारे ट्रक वाले भाई आ रखे, सारे टैक्सी वाले भाई आ रखे, तो आम जो चौहान जी जो आपका स्वाभिमान मोर्चा है, अगर जब तक ये टोल नहीं हटा तक आपका क्या आंदोलन चलता रहेगा या क्या? बिल्कुल हम लोग लगातार इस बारे में सक्रिय रहेंगे और इस बारे में केवल ज्ञापन देने मात्र से नहीं होगा या भीड़ करके बात नहीं होगा। ये बंद करना है तो ये परमानेंट बंद करना होगा और उसी पर हमारा मेन फोकस रहेगा कि इसको बस बंद किया जाए। चौहान यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पे 1 अप्रैल से कुछ दरें बढ़ रही है, इसके संबंध में क्या कुछ कहना चाहेंगे? बढ़ाएंगे ही, ये सोचिए ना, पहले 35-40 रुपए से शुरू हुआ था, आज वो 105 रुपए हो गया, ये फिर बढ़ा देंगे। इनका क्या जा रहा है? इनको तो बढ़ाने से मतलब है आम आदमी कहाँ से कमा रहा है, क्या कमा रहा है वो कुछ नहीं, पर अपना इनका पैसा बराबर मिलता रहना चाहिए, इसी पर ये लोग काम करते हैं, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। चौहान जी जो 10-15 किलोमीटर के नजदीक में यहाँ पर लोग रहते हैं, उनको क्या टोल के क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए? सुविधाएं मैं तो ये बोलता सबके लिए बंद कर दो जी। 10-15 किलोमीटर वाले लोग तो वैसे भी अब देखिए उनके पास एक अपना आधार कार्ड है जिसकी वजह से वो ले सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, ये एक विधानसभा के बीच में पड़ने वाला है, डोईवाला के कुछ लोग उधर भी हैं, कुछ लोग इधर भी है, एक जिले के अंदर में ये एक टोल है। तो ये व्यवस्थाएं खत्म होनी चाहिए, खासकर तब जबकि आपने कई जानें ले ली, कई लोगों के नुकसान हो गए, तो आखिर कब आप इस पर बोलोगे, ये बड़ा प्रश्न है। चौहान जी अभी जब आप लोगों ने आवाज उठाई तो अभी इनके द्वारा ये तमाम गाड़ियां यहाँ पर जा रही हैं और ये देखिए साथियों, अभी के लिए तो बंद कर रखा है इन्होंने, अभी के लिए तो बंद कर रखा है जब तक हल्ला चल रहा है, पर जो ही हल्ला खत्म हो जाएगा ये फिर वापस खोल देंगे। तो इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। इनको ये स्पष्ट करना होगा कि भैया अब हम नहीं खोलने वाले और ये कभी नहीं खुलेगा, तो तब जाके लोग यहाँ से शांत होंगे और हम भी तभी शांत होंगे जब इसको पूर्णतः बंद कराया जाए। चौहान जी ये जो ढलान यहाँ सामने से जो आ रहा है ये सड़क का और आगे से भी ढलान है, जब ये टोल बना होगा क्या इसके मानक पूरे नहीं हुए? में पहले जब बनाया होगा अधिकारियों ने क्या कुछ देखा होगा? ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे यहाँ लोगों का। आप समझिएगा जो चीजें होती है ना, जब तक कोई हादसा नहीं होता उसके बारे में प्रश्न नहीं होते। यही आपने देखा होगा जो एक छोटा सा हमारा फ्लाईओवर बना हुआ है देहरादून के अंदर, बल्लीवाला वाला, वो सिंगल हाईवे है और उस फ्लाईओवर पे जब हादसे हुए तो उसके बाद समझ में आया ये तो बड़ा संकीर्ण बन गया। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी फ्लाईओवर पे इन्होंने रंबल स्ट्रिप्स मतलब ब्रेकर्स बनाए थे। तो ये तमाम चीजें इन्हें तब समझ में आती है जब हादसे होते हैं। पता नहीं कैसे वो यही है, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं वो लोग हैं जो 10-15-20 लाख रुपए देकर नौकरी लगे, अदरवाइज अगर किसी को ज्ञान होता तो ये चीजें होती ही नहीं, है ना। आज ऐसा ही हमारा आम आदमी का दुर्भाग्य मैं कहूँगा। हमारे प्रदेश में जो चोरी चल रही है, जो लुटेरा चल रहा है, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, वो चरम पर है और उसकी वजह से आम जनता को झेलना पड़ रहा है, ये बकी बात है। चौहान जी जो ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वो आगे वो खड़ा है, वो लोगों का ये कहना है कि वो ट्रक की बॉडी भी थोड़ा हैवी है। आइए चलिए देखते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। वीडियो को शेयर करिए साथियों हमारे साथ उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा से त्रिभुवन चौहान जी और तमाम लोग उनके साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उनका ये कहना है कि जब तक ये टोल प्लाजा हटता नहीं है तब तक उनका विरोध। चौहान जी अब जा रहे हैं बड़ी गौर करने वाले जो, क्योंकि जो लोग कंस्ट्रक्शन लाइन में उन्हें पता होगी ये बातें। हाँ। मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ लोगों का इसका ये चक पहिए भी बताना था कि 10-12 पहिए इसमें कुछ ऐसा भी कहना था उन लोगों का। 12 टायरा तो है, सबसे बड़ी बात है। आप देखिए इसकी बॉडी बड़ी हुई है ऊपर, ये बॉडी इतनी बढ़ाई रखी होती है, जितनों के लिए ये पास हो रखा है उससे भी ऊपर है ये, है ना। तो ऐसी चीजों को लेकर दुर्घटनाग्रस्त होना तो बड़ा स्वाभाविक सा है। आप समझिएगा, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। जो ये ऊपर का बॉडी पार्ट है ना, ये देखिएगा, ये आज अगर आप गौर से देखेंगे इसको, ये वेल्डिंग से बाद में जोड़ा गया है ऊपर वाला। ये देखिए साथियों, चौहान जी बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं यहाँ पर। ये वेल्डिंग से जोड़ा गया है। जब एक्चुअली ट्रक आता है, जो बॉडी बनती है जिसमें कि ये कुछ टनों पर पास होता है, तो उसके बाद ये जो ऊपर बनाया है ये एक्स्ट्रा माल भरने के लिए है, यानी कि ये एक्स्ट्रा बैगेज ही लेकर जाता है। अभी तो इन्होंने माल उतार दिया, परसों वहीं पे उतार दिया था इन्होंने, और इसकी आगे का देखो आप क्या हाल हो रखा है इसका। ये कैसा इसका हाल? वही ट्रक है जिसमें एक कार सवार युवक को रौंदा था, देखिएगा लक्ष्य वाला चौहान जी, उसके ब्रेक का या कमानी का जो लोग मारे, कहीं ओवरलोड भी इसका कारण हो सकता है। ओवरलोड ही कारण है। किसी भी एक चीज बताइएगा, कोई भी गाड़ी अपनी अगर नियत गति से चल रही है तो उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आ सकती, लेकिन वो दिक्कत कब आती है जब हम उस पर एक्सेसिव वेट रख देते हैं या एक्सेसिव कुछ चला देते हैं, तो ये वही कारण है। दूसरी बात समझिएगा, इतना भरा हुआ ट्रक दिन दोपहरी यहाँ क्यों चल रहा है भाई? अगर खनन वाले या पुलिस वाले सब लोग देख रहे हैं तो ये दिन दोपहरी कैसे चल रहा है, ये एक बड़ा प्रश्न है ना। आप समझिएगा, ये इतना सा ट्रक, और समझिएगा देखो
कितना इसमें माल लेके जा रहे होंगे, टायरों के हाल देखो उसके कैसे हो रहे। तो ऐसे में खनन अगर देख रहे हैं तो इन्हें साथ के साथ ये भी देखना चाहिए कि जितने भी वाहन हैं जो ले जा रहे हैं माल को, वो सही है, सुरक्षित है या नहीं है, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। चौहान जी, कुछ लोगों का ये भी कहना है यहाँ पर कि जो ये ट्रक है वैसे ये प्लेन के लिए होता है, अगर ढलान के लिए लोगों का कहना है कि ढलान में नहीं चल पाते क्योंकि हैवी ट्रक है। हाँ, नहीं बिल्कुल, आप समझो ना, कोई भी अगर आपने देखा होगा, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड से चलते हैं बाइक पर भी, अगर आप ब्रेक मारते हैं तो वो पलटती है आगे को। अगर फ्रंट ब्रेक हमने इस्तेमाल किया पीछे के भी तो घिसटती भी जाती है गाड़ी। तो ये ट्रक है, इतना टन इसमें माल पड़ा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं तो नुकसान देगा। ब्रेक फेल होना तो उसकी वजह से, क्योंकि ये माल ज़्यादा भरा पड़ा है और कोई भी वजह नहीं है। अब इसमें इसके मालिक को चालान तो क्या, इसमें सजा का प्रावधान कुछ होना चाहिए, सजा इनको होनी चाहिए। पर सबसे बड़ी बात है, ये टोल हमेशा के लिए बंद किया जाना चाहिए। जैसे आज लोग खुशी खुशी निकल रहे ना, ऐसे हमेशा के लिए निकलना चाहिए। बिल्कुल साथियों, ये कहना है चौहान जी का कि देखिए इसमें ऊपर पट्टी भी लगी हुई है। देखिए साथियों, ये एंगल की पट्टी इसमें अलग से लगी हुई है। और इस संबंध में कि ओवरलोड होने का जो कारण है, हमारे चौहान जी हैं जो उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा से हैं। और ये देखिए, यही वो ट्रक है जिसके द्वारा वो दुर्घटना को अंजाम यहाँ पर दिया गया। और ये देखिए, वही ट्रक है ये। यही वो ट्रक है साथियों। वीडियो को शेयर जरूर करें साथियों। डोईवाला टोल प्लाजा, लच्छीवाला टोल प्लाजा से हम आपको लाइव कवरेज आज दिखा रहे हैं साथियों। ये देखिए, यही वो ट्रक है जिसके द्वारा यहाँ पर दुर्घटना को अंजाम दिया गया। और ये देखिए साथियों, यही वो ट्रक है। आप सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर करें साथियों। आप सभी लोगों से निवेदन है, जितने भी दर्शक आप देख रहे हैं, ये हम अभी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लच्छीवाला टोल प्लाजा से। और ये देखिए, यही वो ट्रक है और यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर टोल को हटाने की मांग को लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये लाइव कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं लच्छीवाला टोल प्लाजा से। और आज यहाँ पर कई लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन आज कर रहे हैं।